अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है जी संडे और हमारी है एक ज़बरदस्त किस्म की दावत। आज हमारी जो दावत है मेरी फ्रेंड हुस्ना के घर पे है। हम लोग जा रहे हैं हुस्ना के घर पे। आज एक ब्रंच की दावत है, उसके लिए हम लोग सुबह सुबह उठे हैं, तैयार हुए हैं, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ क्योंकि वहीं जाएंगे, वहीं पे खाएं पियेंगे। तो चलते हैं। आज जी हैदराबादियों का जायका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो लेट्स गो और अच्छी सी एक दावत जो है ना वो एंजॉय करते हैं। चलते हैं। हुस्ना के साथ बैठने का बहुत मज़ा आता है, गपशप करने का। इतने ज़्यादा टाइमिंग्स मैच नहीं कर पा रही होती सब लोगों की, जिसकी वजह से मुलाकात जो है ना वो बड़ी लेट होती है। तो ये जो दावत थी ना ये तकरीबन ईद के थर्ड डे से मतलब प्लान हो चुकी थी, लेकिन ये दावत जो थी बीच में इसलिए स्किप होती रही कि बीच में हम लोग थोड़े से बिजी थे, इस वजह से कुछ करते कराते अब ये दावत जो है आज के दिन उन्होंने रखी है। तो बस ये चलते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे प्योर देसी पे मिठाई पिक करने के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ से बस जैसे ही मिठाई पिक करेंगे सीधा हम लोग चलेंगे हुस्ना की तरफ और फिर उसके बाद मैं आपको आज दिखाऊंगी हैदराबादियों की जबरदस्त किस्म का ब्रंच दावत। आ जाए जल्दी जल्दी ले आए। चलो बहुत टाइम लगा है। मुझे अच्छा इस वास्ते ही नहीं। ये क्या है? रायता? दही का चटनी। हाँ रायता। अच्छा। दही की चटनी। दही की चटनी। आप ये क्या खा रहे हो? हाँ गपचुप। अच्छा मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा वो नाम था गपचुप। हाँ गपचुप। तो जी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपको मैं बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताती हूँ कि हुस्ना से मिलते ही हुस्ना ने हमें बता दिया कि मैंने आपके लिए गपचुप भी तैयार कर दिए। तो इसकी स्टोरी ये थी कि ईद के थर्ड डे ये हमें बता रहे थे कि हैदराबादी में गोलगप्पों को क्या कहा जाता है, पानी पूरी को, इसको कहा जाता है जी गपचुप। तो जो है जी ये गपचुप जो है ना ये तैयार है। इन्होंने आज हमारे लिए स्पेशली गपचुप भी तैयार किए हैं और हमारी ख़ास फरमाइश के ऊपर ख़ास चीज़ें आज बन रही हैं और बिल्कुल फ्रेश बनेंगी। और यहाँ पे आपको मैं पूरा प्रोसीजर भी दिखाती हूँ। ये क्या नई चीज़ है? कोई सूप है? मर्क क्या होता है? उसमें होता जैसा बीफ वाली निहारी होती वैसे वाले ठीक, लेकिन ये मटन है, ये गोट है। मर्क गोश्त के पीस होते हैं और उसके बाद इसके अंदर होता है ड्राई फ्रूट जैसा बादाम या काजू का पेस्ट। ओके। और फिर चिकन क्रीम। ओके। और हद से ज़्यादा रिच होता है। तो ये क्या होता है? सूप? ये मीट है आपके लिए, ये सूप है जैसा। ओके। काइंड ऑफ लाइक स्टार्टिंग एपेटाइजर है देखा जाए। ओके। लेकिन ये हमारी शादियों में बनता है। तो ये हैदराबादी फूड है? हाँ। ये मैंने कभी नहीं सुना, आज पहली बार सुना, देखा और खाऊंगी। हमारे एक्चुअल में हैदराबादी जो बैकग्राउंड से आ रहा है ना, हाँ। अरबियों से आ रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा तो ये फ्राई जो किया है यमन से या सऊदी से? यमन और सऊदी का हैदराबाद का बैकग्राउंड यमन या सऊदी से ही है। अच्छा। तो ये जो फ्राई करके रखा हुआ है वो अलग से दोबारा किए डेकोरेशन के ऊपर। अच्छा वो डेकोरेट करके। खुशबू तो इसकी आती है, कड़ी पत्ते की आती है बहुत। क्या डाली? सीक्रेट जीरा। मैं सीखी नहीं कभी चमचों से। हाँ ये वो वाला बेस है, इसमें चिली सॉस, योगर्ट, विनेगर, चिली सॉस, योगर्ट, थोड़ा सा केचप, जो मिल सकता है, और सोया सॉस। जो लोग तो मेरा व्लॉग रेगुलर देखते हैं ना वो लोग अभी तक तो गेस कर चुके होंगे कि ये क्या बन रहा है। ये हमारी ख़ास किस्म की फरमाइश है जो कि हमारी जो फ्रेंड है हुस्ना उसने पूरी की है कि 65 चिकन 65 अगर हम लोगों ने खाना है तो हुस्ना के हाथ का खाना है। और हर बार हैदराबादी डिश जो है ना वो 2 डिशेस तो कंफर्म हमने हुस्ना के ही हाथ की खानी है। एक तो हैदराबादी बिरयानी और दूसरा ये चिकन 65। ये शदीद फरमाइश के ऊपर हमारी बना है। हालांकि वो आज हमारे लिए कुछ डिफरेंट बनाना चाह रही थी लेकिन हमने कहा ये नहीं तो कुछ नहीं। मेरी बिरयानी का रस घर का गरम मसाला और घर का अदरक लहसुन। घर का अदरक लहसुन और घर का गरम मसाला। अच्छा। वरना घर की बिरयानी नहीं बनती। और प्याज फ्राई घर पे होना है, पैकेट वाली प्याज नहीं बनता। बिरयानी बहुत मज़े की होती है, बहुत बहुत अच्छी।
हमारी इस ख्वाहिश को दिल में रखते हुए हमारी अमेजिंग होस्ट ने उसी वक्त गर्मा गर्म ये खाना हमारे सामने सामने तैयार किया। आप देख सकते हैं। अच्छा, जो खाने की खुशी होती है ना दावत की, वो तो होती ही होती है, लेकिन अगर खाना बिल्कुल ही फ्रेश फ्रॉम द ओवन, फ्रेश फ्रॉम द स्टोव आ रहा हो ना, फिर तो नेक्स्ट लेवल की खुशी है। तो आप चेक कर ही सकते हैं यहाँ पे जो है खाना, बस इस टाइम पे सॉस जो है वो हुस्ना ने डाल दी है। लास्ट टाइम जब मैंने ये व्लॉग शेयर किया था ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता था चिकन 65 कैसे बनता है। मुझे इतना अच्छा लगता था, तो मैंने हुस्ना का ही तरीका जो था ना वो देखा था, वो मैंने शेयर भी किया था, और वो मोस्ट ऑथेंटिक तरीका है चिकन 65 बनाने का। क्योंकि ये जो तरीका है ना, हमें तो अक्सर शान के पैकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, उससे हम बनाते हैं, लेकिन किसी हैदराबादी डिश है तो किसी हैदराबादी के हाथ की ही वो ऑथेंटिक है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका होता है, बहुत मज़े की होती है। मैंने ये रेस्टोरेंट्स पे भी खाई है, और मैंने जो है हुस्ना के हाथ की भी खाई है, मुझे ये जो है बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो चिकन वगैरह है ना, वो सारा अब इसके अंदर जा चुका है। जो सॉस वगैरह रेडी हुई थी, तो इसकी जो सॉस रेडी होती है ना, उसके अंदर जो है करी लीव्स का एक ख़ास किस्म का फ्लेवर होता है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ज़बरदस्त, ये ऐसी खुशबू होती है कि दूर से भी आपको पता चल जाता है कि ये 65 चिकन 65 की खुशबू है। तो यहाँ पे जो है हमें तो खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है, और भूख भी हमें लग गई है। मैं रिसेंटली रमजान में पकवान कर मेरा कुछ और हुआ था, मेरा नियत चेंज करवा दिया। आलू मटर पाया और भेजा। ये नियत बोले तुम पागल हो गए, तुम पिंड वाले लोग डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मक्स जरूरी नहीं है कि हर इंसान खा ले, इस वजह से। और खास तौर पे आप बोले थे 65 मेरा नहीं आता, ये था नहीं 65 बना लो। हमें साल में एक बार हुस्ना के आते हैं मिलते हैं, हम सेटिस्फाइड है। मैं 65 की जगह 2 साल में पका सकती हूँ, मालूम है उतने टाइम में। अच्छा, मैं एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग ये है, वर्थ है उन लोगों। सीरियसली डबल करना पड़ता है ना, ये चिकन फ्राई हुई है। हाँ मुझे पता है, मैंने भी उसके बाद एग्जैक्टली फिर वो होना। तो चिकन 65 तो बन ही रहा है, लेकिन आज जो हमारी होस्ट हैं उन्होंने सोच लिया है कि आज उन्होंने हमें हैदराबादी एक ज़बरदस्त किस्म की एक और डिश भी ट्राई करानी है, जो कि बहुत ही स्पेशल डिश है, और मैंने पहली बार ये हुस्ना के घर ही खाई है। तो वो मैं आपको, तो वो जो है उसके बारे में वो स्टार्ट में बता रही थी कि उसके अंदर जो है वो किस तरह की चीज़ें जाती हैं, क्रीम जाती है, रिच होता है, और हैदराबादी शादियों में ये बनता है, बहुत ही स्पेशल किस्म की डिश होती है। इसका नाम होता है मर्ग, और जो मर्ग है ना, वो अगर हैदराबादीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या डिश है, और ये मटन से बनती है, बहुत ही स्पेशल किस्म की डिश है। बाकी है कि चिकन 65 जो है वो बिल्कुल इस टाइम पे रेडी हो चुका है, और हम लोग जो है ना मर्ग के जो है वो कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। बाकी जो हैदराबादी गोलगप्पों को कहते हैं गपचुप, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। पूरा एक कॉर्नर जो है गपचुप को दिया गया है। मुझे यहाँ पे आने के बाद ना मेरी एक्साइटमेंट जो है ना डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेरे मनपसंद दोनों चीज़ें बन रही हैं, जिसकी मुझे कंफर्म था कि वो बहुत बहुत मज़े की होने वाली हैं, क्योंकि मैंने तो पहले से ये खाई भी हुई हैं, तो मुझे पता है कि ये बहुत मज़े का होता है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलीशियस। तो ये है जी चिकन 65, और हमारे भूख की इंतहा चेक करें। हम लोग बस फटाफट से जो है खाना बनाने में तो हमने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, लेकिन चलो हमने कहा डिश आउट करने में फटाफट हेल्प करें, हमारा ही फ़ायदा है, हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाएंगे फिर। तो बस जी, फिर उसके बाद जी यहाँ पे खाना डिश आउट हो रहा है। हम लोगों ने चिकन 65 को डिश आउट कर लिया। अब आप देख सकते हैं डायनामाइट चिकन तो आपने देखा ही होगा, चिकन 65 भी उसका पूरा मुकाबला करता है। दूसरी डिश है जी मर्ग, ये है वो डिश, और इसके बारे में जो है मैं फिर आपको खा के बताती हूँ। चिकन 65 की लुक की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप लोग यहाँ बैठ जाएं, वहाँ बैठ, जहाँ मर्जी बैठ जाएं, वहाँ बैठ जाएं बेशक। बच्चे आप लोगों के सर पे रहते हैं। केयरफुल। बिरयानी हुस्ना, जब हम इस तरह से चावल बनाते हैं तो अगर हम उसको ना ही लाएं तो वो तो जुड़ सकते हैं, चावल एक दूसरे को लग जाते हैं। हाँ, तो आपके क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि हाँ, हम लोग आधी कहीं पे चावल निकाले। ओके। दूसरी चीज़ ये जो कपड़ा है, हाँ, ये कच्चा है। कच्चा क्या होता है? ये पूरा गीला है तो। ओके ओके हाँ, कच्चा का मतलब गीला। ओके। अच्छा, ऐसे ऊपर अच्छा वाले वैसे चावल गीला है। अलग से निकाले बच्चों के लिए। कैच करे आसिम भाई, गच्चुप भी खाना आ जाए। गच्चुप पहले लेना था स्टार्टर में,
तैमूर भाई इसका नाम गैस करें क्या है? गच्चू। नहीं, इसका नाम बताएं। मर्द। पता है आपको कैसे? लेकर आए हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन पहले मजेगा ये। अच्छा, इसको स्टार्टर के तौर पे पीना होता है मर्द को? स्टार्टर, ओके। रोटी के साथ दूध, लेकिन वो खाते रोटी के साथ। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत बहुत होस्ट देखे हैं, लेकिन उस मेज़बानी का क्या लेवल होगा जिसमें मेज़बान जो हैं आपके आए हुए फ्रेश खाना आपके सामने गर्मा गर्म बनाते हैं, कि भूख को खूब अच्छे तरीके से दहकाते हैं। उसके बाद खाने का जो मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपने फूड ऑर्डर किया है और उसके बाद गर्मा गर्म फूड जो है बन के आपके सामने आ गया। तो ये चीज़ें तो थी भी मेरी फेवरेट। आज मैं हैदराबादी एक नई चीज़ भी ट्राई करने वाली हूँ। आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज हैदराबादी हमेशा से मशहूर हैं अपने खानों के लिए और अपने डिफरेंट टाइप की कुजीन के लिए। और आज जो है मुझे पता चला कि हैदराबादी कुजीन जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अरबिक कुजीन्स और जो है यमनी कुजीन के साथ। तो दैट्स वाई इनके फूड में वर्सेटाइल चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ मैं ट्राई करी थी मर्ग, ये बहुत ही मुझे रिच लगा था। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की लगी थी और इसका जो मीट था फुली टेंडर्ड था। इसके अंदर क्रीम का फ्लेवर था, फिर उसके अलावा थोड़ा सा सावर था, लेकिन इंतहाई टेस्टी ये फूड था। लेकिन मेरी फेवरेट है ये बिरयानी। कभी भी हैदराबादी बिरयानी मेरे सामने आ जाए तो मैं चम्मच का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत समझती हूँ, क्योंकि ये बिरयानी ऐसी है कि बस हाथों के साथ इसको खाया जाए, इंजॉय किया जाए और इसके फ्लेवर्स, एरोमा सब कुछ ऑन पॉइंट। मैंने मटन हैदराबादी बिरयानी भी खाई थी, लेकिन चिकन जो थी, चिकन हैदराबादी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, बहुत कमाल की, बहुत मज़ेदार बिरयानी थी। मुझे तो इतना मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट थी, चिकन 65 और उसके बाद हैदराबादी बिरयानी और साथ में मग। तीनों चीज़ें बहुत ही ऑन पॉइंट थी। How's the food? How's the food? So yummy. How's the हमें तो इस दावत का इतना मज़ा आया कि टोटली वर्थ इट और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। सब लोगों ने मिलके खाना खाया और बहुत ज़्यादा इस मोमेंट को भी इंजॉय किया। ये मेरा व्लॉग जो है तकरीबन 1-1.5 महीना पहले का है। ड्यू टू सम रीज़न मैं इस व्लॉग को पोस्ट नहीं कर सकी थी, लेकिन ये मेरा इंतहाई स्पेशल मोमेंट्स थे मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पोस्ट ज़रूर करूँगी। तो जो है इस वजह से मैं इस व्लॉग को पोस्ट करने में थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद जी हुस्ना के क्यूट बच्चे, बिल्कुल छोटे से बच्चे, दे आर सो हेल्पफुल। वो अपनी मदर की इतनी ज़्यादा हेल्प करा रहे थे, इतनी ज़्यादा कि मैंने सोचा कि इनकी भी वीडियो बनाते हैं। और हमारी जो आज की दावत थी बहुत ही अमेजिंग थी, इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ इतने अरसे के बाद इकट्ठा मिलके बैठे। और ईद की दावतें ना ऐसी ही होनी चाहिए और मेज़बानी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए कि फ़्रेश खाना गरम गरम आता जाए, आप खाते जाएं और इस तरीके से आप एक अच्छे से माहौल को एंजॉय करें। हम लोगों ने तो पूरा दिन इतना एंजॉय किया, सुबह से लेकर शाम तक। और यहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं जो कि अपनी मदर की इतनी ज़्यादा हेल्प करवा रहे हैं। मैं इनको देख के बहुत हैरान थी कि यहाँ पर ये बच्चे कितने ज़िम्मेदार हैं और कितने अच्छे तरीके से हेल्प करवा रहे हैं। स्पेशल टी, सुलेमानी टी जिसको बोलते हैं, सुलेमानी चाय मुझे बहुत अच्छी लगी थी लास्ट ईयर भी, तो इस साल भी हम लोगों ने उनसे यही वाली चाय बनवाई है। और ये थकावट भी बहुत दूर करती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, रिफ़्रेशिंग लगती है। तो उसके बाद हम लोगों ने बिस्किट्स वगैरह ओपन किए, कुकीज़ वगैरह। तो ये है जी हमारे अमेजिंग किस्म की कुकीज़ हैं। इसके बिस्किट्स बहुत अच्छे थे। ये एक बेकरी है जिसके बारे में पहले एक दफ़ा मैंने एक ब्लॉग में बताया था, पैरामेटा में, वहाँ से ये आदका लेके आई थी बिस्किट्स। तो हम लोगों ने इस चाय के साथ जो है ये बिस्किट्स को बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जी हम लोगों ने जो मिठाई है उसको भी ओपन किया, उसको भी हम लोगों ने इस टाइम पे इंजॉय किया। शाम का टाइम बहुत मज़े का था। हम लोगों ने आउटडोर में बैठे और आराम सुकून से अपना जो मीठा है वो इंजॉय किया, चाय इंजॉय की, बहुत सारी गपशप की और इस तरीके से बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पे। ईद पे यहाँ पे नॉर्मली इसी तरह होता है, बहुत दिनों तक आपकी दावतें चलती रहती हैं। एवरी वीकेंड कोई ना कोई दावत होती रहती है, लेकिन अगर आपको अच्छी सी कंपनी मिल जाए आपका मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वीकडेज़ में तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वीकेंड पे जब आप सब लोगों से मिलते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते
आते हैं, बैठते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, तो सबके साथ कंपनी में इंजॉय करते हैं तो आपका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद हमारा कुछ अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ रहा था, लेकिन बातें तो ऐसी होती हैं ना कि वो ख़त्म ही नहीं होती। जाने तक जो है इंसान कहता है कि जितनी बातें कर सकता हूँ कर लूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और कुछ गपशप की और उसके बाद एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहा। तो यहाँ पे हमारी ईद की दावतें जो थी वो हो गई थी एंड, क्योंकि ये हमारी ईद की लास्ट दावत थी। लेकिन किसी वजह से ये 2 महीने का व्लॉग, 2 महीने पहले मैंने ये व्लॉग शूट किया था, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकी थी। तो अब जो है मुझे किसी तरीके से ये रिकवर हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको आज पोस्ट कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। ईद की एक छोटी सी यादगार ताज़ा हो गई होगी 2025 की। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।